ये बजट हमारा 21वीं सदी का भारत बनाने का एक बड़ा आधार तैयार करेगा और बिहार के डबल इंजन की सरकार के लिए ये बड़े शुभ बजट होगा। केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण ने मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का आखिरी केंद्रीय अंतरिम बजट संसद में पेश कर दिया है। इस दौरान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, हमें गरीब, महिला, युवा और अन्नदाता पर ध्यान केंद्रित करने की जरूरत है। उनकी जरूरतें और आकांक्षाएं हमारी सर्वोच्च प्राथमिकताएं हैं। कृषि क्षेत्र की ओर वृद्धि के लिए सरकार फसल कटाई के बाद की गतिविधियों में सार्वजनिक और निजी निवेश को और बढ़ावा देगी। घरेलू पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए लक्षद्वीप सहित हमारे द्वीपों पर बंदरगाह कनेक्टिविटी, पर्यटन बुनियादी ढांचे और सुविधाओं के लिए परियोजनाएं शुरू की जाएंगी। वहीं संसद में अंतरिम बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आगे बताया कि 2024-25 में राजकोषीय घाटा जीडीपी का 5.1% रहने का अनुमान है। साथ ही 3 प्रमुख आर्थिक रेलवे कॉरिडोर लागू किए जाएंगे। पहला ऊर्जा, खनिज और सीमेंट कॉरिडोर, दूसरा पोर्ट कनेक्टिविटी कॉरिडोर, तीसरा उच्च यातायात घनत्व कॉरिडोर। मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी को सक्षम करने के लिए पीएम गति शक्ति के तहत परियोजनाओं की पहचान की गई है। वहीं केंद्रीय अंतरिम बजट पर बिहार के डेप्यूटी सीएम विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि ये बजट गरीबों के हित के लिए होगा। ये बजट डबल इंजन की सरकार के लिए बहुत ही अच्छा बजट होगा। देखिए, ये बजट बिहार के हित में, देश के हित में होगा। ये बजट युवाओं के लिए, किसानों के लिए, महिलाओं के लिए और गरीबों के लिए होगा। ये बजट हमारा 21वीं सदी का भारत बनाने का एक बड़ा आधार तैयार करेगा और बिहार के डबल इंजन की सरकार के लिए ये बड़े शुभ बजट होगा। इधर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि इस बजट में विकसित भारत के लिए स्थापित किए गए सभी 4 स्तंभों किसान, युवा, गरीब और महिलाएं शामिल थे। पीएम आवास योजना के तहत 2 करोड़ और मकान स्वीकृत करना, लखपति दीदी स्वयं सहायता समूहों के लिए 3 करोड़ की संख्या तय करना, ऐसी कई योजनाएं बताती हैं कि एक तरफ जहां कल्याणकारी योजनाएं हैं तो वहीं दूसरी तरफ बुनियादी ढांचे के विकास जैसी व्यय योजनाएं भी हैं। ये विकसित भारत के लिए जो 4 पिलर रखा गया, किसान, युवा, गरीब और महिला, ये चारों का समावेश था इसमें। अब प्रधानमंत्री आवास में 3 करोड़, 2 करोड़ घर और स्वीकृत करना, लाखपति दीदी एसएचजी ग्रुप में 3 करोड़ की संख्या को निर्धारित करना, ऐसे कई योजनाएं हैं जो दिखाता है कि एक तरफ वेलफेयर भी है तो दूसरे तरफ 3 कॉरिडोर रेलवे का अनाउंस होना तो एक एक्सपेंडिचर भी है। तो ये समावेशी विकास का इससे बड़ा और कुछ उदाहरण नहीं हो सकता। कमेटी गठित करने की भी बात कही गई है आज के बजट में, इस पर क्या कहा? स्वाभाविक है, अब कमेटी जो गठित हुई है उसकी की चर्चा की गई है, आगे उस पर देखा जाएगा। विरोध कर रहा है, विपक्ष कह रहा है ये बजट देश के लिए नहीं है। पता नहीं, देश में ही तो पास हुआ है, ये लोकसभा देश के अंदर ही है, उनको देश नहीं लगता हो तो मैं क्या करूं। बता दें कि मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का आखिरी बजट काफी अहम माना जा रहा है। वहीं बजट को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, ये बजट देश के भविष्य के निर्माण का बजट है। इस बजट में 2 महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं। अनुसंधान और नवाचार पर 1 लाख करोड़ का फंड बनाने की घोषणा की गई है। बजट में स्टार्टअप को मिलने वाले टैक्स छूट के विस्तार का भी ऐलान किया गया है। इसमें राजकोषीय घाटे को नियंत्रण में रखते हुए पूंजीगत व्यय को 11,11,111 करोड़ रुपए की ऐतिहासिक ऊंचाई दी गई है। पंजाब केसरी टीवी के लिए संजीव कुमार की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।